गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए देखते हैं आज कहाँ से पढ़ना है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। लेखक कहता है स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र यानी बवंडर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। लेखक कहता है कि परिस्थितियों का जो बवंडर होता है वह जीवन को सूखे पत्तों की भांति कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। लेखक कहता है कि जब से दादाजी की मृत्यु हुई थी तब से दादी बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। लेखक कहता है कि संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। लेखक कहता है कि दादी माँ का मानना था कि जो है उनके दादाजी ने उनको धोखा दिया था, क्योंकि उनके दादा हमेशा जो है यही कहा करते थे कि वह दादी को सबसे पहले भेजेंगे, उसके बाद वे जाएंगे, लेकिन वह स्वयं पहले चले गए और दादी को अकेला छोड़ गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। लेखक कहता है कि दादा की मृत्यु के बाद जो है दादा की मृत्यु के बाद मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। डावाडोल यानी चंचल अधीर कर दिया, यानी कि जो सामने से जो है प्रेम का दिखावा करते थे और अंदर ही अंदर वे हम लोगों से जलते भूनते थे, ऐसे लोगों ने हमारी स्थिति को और ही डावाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय यानी खर्च की। वह घर की तो थी नहीं। लेखक कहता है कि दादा के मरने के बाद पिताजी ने जो है अतुल्य संपत्ति उनके श्राद्ध में खर्च की। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। लेखक कहता है कि उनकी जो दादी माँ थी वह हमेशा उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था अर्थात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पछुआ बह रहा था और इतनी ठंडियाँ थी कि हड्डियों में घुस जाती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। लेखक कहता है कि मैंने देखा दादी माँ कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक कहता है कि उनकी स्नेह भरी आंखों में मैंने आज तक कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा,